नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर के चीफ प्रियंक कानूनगो ने बिहार के मदरसों में होने वाली पढ़ाई को लेकर एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बिहार में सरकार की तरफ से फंड किए जा रहे मदरसों में कथित तौर पर कट्टरपंथी सिलेबस और पाकिस्तान में पब्लिश हुई किताबें पढ़ाई जा रही हैं। बिहार में मदरसों को लेकर एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बिहार में सरकार की तरफ से फंड किए जा रहे मदरसों में कथित तौर पर कट्टरपंथी सिलेबस और पाकिस्तान में पब्लिश हुई किताबें पढ़ाई जा रही हैं। कानूनगो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए ये गंभीर आरोप लगाए। कानूनगो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि कुछ किताबें जैसे तालीमुल इस्लाम का इस्तेमाल इन मदरसों में हो रहा है, जिसमें गैर मुस्लिमों को काफिर कहा गया है। कानूनगो ने लिखा कि बिहार में सरकारी अनुदान प्राप्त मदरसों में तालीमुल इस्लाम और इसी तरह की अन्य किताबें पढ़ाई जा रही हैं। इस किताब में गैर इस्लामियों को काफिर बताया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने सोशल साइट एक्स पर लिखा है कि तालीमुल इस्लाम किताब को लेकर इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। इस किताब को किफायतुल्लाह साहब ने लिखा है। अभी बिहार के मदरसों में बच्चों को बड़े पैमाने पर पढ़ाया जा रहा है। इन मदरसों में गैर हिंदुओं के भी दाखिला लेने की जानकारी मिली है। प्रियंक कानूनगो के मुताबिक हिंदू बच्चों को ये बताना कि वो एक से ज्यादा भगवान में विश्वास करेंगे तो काफिर कहलाएंगे, जो एकदम गलत है। ऐसे में बच्चों में मनोवैज्ञानिक रूप से गलत असर पड़ेगा, उनके विकास में बाधा उत्पन्न होगी, उनके अंदर एक हीन भावना का विकास होगा। हम राज्य सरकार से लगातार कह रहे हैं, इन हिंदू बच्चों को मदरसों से बाहर कीजिए। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि ऐसी खबरें मिली हैं कि इन मदरसों में हिंदू बच्चों का भी दाखिला हो रहा है, लेकिन बिहार सरकार तादाद के बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं दे रही। मदरसों से हिंदू बच्चों को स्कूल में शिफ्ट करने के सवाल पर बिहार मदरसा बोर्ड ने कहा कि मदरसों का पाठ्यक्रम यूनिसेफ इंडिया के जरिए तय किया गया है। इसके बाद उन्होंने यूनिसेफ पर भी निशाना साधा। प्रियंक कानूनगो ने इसे यूनिसेफ और मदरसा बोर्ड दोनों की तुष्टीकरण की पराकाष्ठा बताया। उन्होंने कहा कि यूनिसेफ और मदरसा बोर्ड की तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। बाल संरक्षण के नाम पर सरकारों से दान और अनुदान के तौर पर मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल करके क्रांतिकारी पाठ्यक्रम तैयार करना यूनिसेफ का काम नहीं है। अब इस मुद्दे पर बिहार में सियासी माहौल गरमाने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मदरसों में सरकार के पैसे से पढ़ाई हो रही है और उन्हें पाकिस्तान की किताब पढ़ाई जा रही है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इस मामले में संज्ञान लिया जा रहा है। वहीं कोलकाता की घटना पर डिप्टी सीएम ने कहा कि वहां की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति पर चल रही है। उन्होंने कहा है बिहार के मदरसे को सरकार के पैसे से चल रही है, उसमें पाकिस्तानी किताब पढ़ाए जा रहे हैं। बिहार के मदरसों को पाकिस्तानी किताब पढ़ाने की बात आ रही है। सरकार पूरी बातों को संज्ञान में लिया है और पूरी नजर में है। बंगाल की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, लेकिन अभी तक जो होना चाहिए कार्रवाई उसी कुछ दिख नहीं रही है। देखिए, वहाँ की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति में दबाव में रहती है। अपराधी का मनोबल चरम पर पहुंचा हुआ है। मुजफ्फरपुर के पारू में हुए नाबालिग लड़की हत्याकांड के मुख्य आरोपी संजय राय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अररिया में एक बस से उसकी गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस के सामने हत्या की बात कबूल की है और आरोपी ने बताया कि लड़की के साथ उसकी बातचीत कई साल से हो रही थी, लेकिन इस बात की जानकारी लड़की के गाँव वालों को हो गई और वहां के कुछ लड़कों ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाया। 11 अगस्त की रात जब दोनों एक जगह मिले, तभी गांव के लड़कों ने उन पर हमला बोल दिया। जानलेवा हमले में लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद 5 लड़के वहां से फरार हो गए। आरोपी संजय ने जब देखा कि लड़की की हालत गंभीर है और उसका भेद खुल जाएगा, तो उसने लड़की की हत्या कर दी और शव को पानी में फेंक दिया। बता दें कि 12 अगस्त की सुबह नाबालिग लड़की का शव पास के चौर में मिला था। घटना को लेकर आरोप लगाया गया था कि लड़की के साथ रेप कर फिर उसकी हत्या की गई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं रविवार को मामले को लेकर बहुजन आर्मी ने जातीय उन्माद फैलाने की भी कोशिश की थी।
आज सुबह इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी और की गई है, जिसमें से एक जो नामजद अभियुक्त था जिनका नाम संजय राय है, जो इस घटना के मुख्य अभियुक्त थे, उनकी गिरफ्तारी की गई है। अररिया जिला है वहाँ के पास से कि जो मृतका हैं और जो इसके मुख्य अभियुक्त हैं संजय राय, दोनों के बीच में लगभग पिछले 3 वर्षों से काफ़ी बातचीत होती थी, जिसके टेलीफोनिकली एविडेंस भी हम लोगों के पास में है और दोनों की जो CDR के डिटेल्स हैं उस चीज़ की पुष्टि भी करते हैं। घटना 11 मई की रात की है, 11 अगस्त की रात की है। तो 11 अगस्त को रात्रि में लगभग 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में दोनों की टेलीफोन पे बात हुई, जिसकी पुष्टि CDR में भी है। उस फ़ोन पे वार्ता के उपरांत जो मृतका है वो वहाँ पे गई, जो एक नियत जगह रहती थी, वो चौर का इलाका है उसी गांव का, जहाँ पे ये मुख्य अभियुक्त संजय राय, उन्होंने मृतका को बुलाया था और गांव के जो 5 नवयुवक हैं जिनको लगभग पिछले 2-3 महीने से इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी और इन लोगों का उद्देश्य ये था कि अब इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ना है। वहाँ पे हॉट टॉक हुआ, जिसमें हल्की सी मारपीट इसके साथ भी हुई, जो मुख्य अभियुक्त संजय के साथ भी हुई और जो मृतका है उसके साथ भी हुई। तो इसमें से इन लोगों के पास एक रॉड थी, वो रॉड से वार किया गया। वो रॉड जो चलाई वो रॉड पंकज ने चलाई, वो रॉड मृतका के सिर में लगी। एक खुरपी भी वहाँ पे थी। फिर जब इनको लगा कि वो रॉड से वो बेहोश होकर नीचे गिर गई, तब इनको लगा कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि मृत्यु हो जाए, तब फिर खुरपी से भी उसके ऊपर वार किया गया और इस दौरान फिर इनको लगा कि शायद वो अनकॉन्शियस हो गई हैं, तो ये लोग वहाँ से भाग खड़े हुए। जो इसका मुख्य अभियुक्त था संजय वहाँ पे मौजूद था। संजय को लगा कि अब मेरा भी इसमें भेद खुल जाएगा, तो संजय ने वहाँ पे जो ढैंचा होता है, ढैंचे की पत्तियों से जो रस्सी बनती है उससे उसके हाथ पैर को बांधा, उसका गला दबाया और मृतका को घसीटते हुए, जो घटना स्थल है लगभग वहाँ से 20 से 30 मीटर दूर चौर में, जहाँ हल्का सा पानी था, गहराई का इलाका था और झाड़ियाँ थी, वहाँ घसीटते हुए ले गया। इसने वहाँ उनको दबा दिया ताकि उनकी डेड बॉडी ऊपर ना आने पाए। मुजफ्फरपुर के चर्चित महादलित नाबालिग हत्याकांड में पारू थाना क्षेत्र में भीम आर्मी और बहुजन आर्मी के नेताओं ने जमकर उत्पात मचाया। जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश की गई। बहुजन आर्मी के तथाकथित नेता गोल्डन दास के आह्वान पर जमकर बवाल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने गोल्डन दास सहित 17 लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। इनके खिलाफ जातीय उन्माद और पुलिस पर हमला समेत कई आरोप लगाए गए। गिरफ्तारी के बाद गोल्डन दास ने माफी मांगी और कहा, आगे ऐसी गलती नहीं करेंगे, पुलिस और वर्दी की इज्जत करेंगे। क्रम में हम लोगों ने 16 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें से जो इसके मुख्य अभियुक्त हैं जिनका नाम गोल्डन दास, उनकी भी गिरफ्तारी की गई। जब उनका आपराधिक इतिहास हम लोगों ने देखा है तो अभी तक कुल मिला के 23 केस उनके ऊपर गया जिले, औरंगाबाद जिले और जहानाबाद जिले में हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। बाकी 2 केस पटना में भी हैं, रूपसपुर थाना से भी ये जेल भेजे गए थे। एक केस अभी गया के खिजराय थाने में भी है, जो अभी रिसेंटली इसी साल 2024 में हुआ है। खाकी की वर्दी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त दिखने वाले बिहार के पुलिसकर्मी प्रेम प्रसंग में कमजोर पड़ रहे हैं। अभी भी ऐसे मामलों को लेकर बिहार में दर्जनों पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई चल रही है। दरअसल ये ऐसे मामले हैं जिसमें पुलिसकर्मियों का गृहस्थ जीवन तबाह होने के साथ उनका करियर भी हाशिए पर आ जाता है। सवाल यही है कि आखिर इस कारण से दागदार हो रही खाकी को कैसे बचाया जाए। ये रिपोर्ट देखिए। पटना के जक्कनपुर में महिला दारोगा का शोषण, थाना अध्यक्ष पर दारोगा के शोषण का आरोप। अररिया में सिमराहा थाने में प्रेम प्रसंग में धोखा, महिला कांस्टेबल श्रुति कुमारी ने की आत्महत्या। पूर्णिया के मरंगा थाने के दारोगा ने रचाई दूसरी शादी, मामला सत्य पाए जाने के बाद थाना अध्यक्ष बर्खास्त। भागलपुर पुलिस लाइन में प्रेम प्रसंग में 5 की मौत, महिला कांस्टेबल की डबल लव स्टोरी। कैमूर में महिला दारोगा से छेड़खानी का आरोपी डीएसपी सस्पेंड। जी हाँ, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि पुलिस महकमे में प्रेम प्रसंग को लेकर हत्या, आत्महत्या समेत कई दूसरे गंभीर मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस कर्मियों की पत्नी की शिकायत पर पुलिस के वरीय अधिकारी मुहर लगा रहे हैं और इसे सही मानकर आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ लगातार एक्शन ले रहे हैं। पिछले कुछ साल में दर्जनों ऐसे मामले सामने आए हैं। इन मामलों में पुलिस कर्मियों पर तो कार्रवाई हो ही रही है, साथ ही खाकी भी
दागदार हो रही है। देखिए, निश्चित रूप में तमाम पुलिसकर्मियों से बराबर जब हम लोग की संवाद होती है तो हम लोग अपील यही करते हैं कि अनुशासन में रह के अपने कर्तव्य का पालन करना है। ऐसा कभी कर्तव्य के दौरान कार्य नहीं करना है जिससे पुलिस के विभाग पर भी उंगली उठे और आपको विभागीय कार्रवाई हो या आपको परेशानी उठानी पड़े हो। तो बराबर अपील होती रहती है। पुनः आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि तमाम पुलिसकर्मी अपने अच्छे से बेहतर से कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तो सत्यनिष्ठा के साथ कर्तव्य का पालन कीजिए। कानून की रक्षा, जनता की सुरक्षा के लिए आप सेवा में आए हैं और साथ ही ऐसा कभी अव्यवहार किसी पब्लिक से ऐसा कोई कार्य नहीं करे कि दूसरे को नागवार लगे और वर्दी के खिलाफ हो। मनोचिकित्सकों का मानना है कि पुलिस कर्मियों की इस दशा के लिए उनकी कार्यशैली छुट्टी का अभाव मुख्य रूप से जिम्मेवार है। पुलिस कर्मियों को जरूरत के हिसाब से छुट्टी और काउंसलिंग समेत दूसरे उपायों के माध्यम से इस समस्या पर काफी हद तक निजात पाया जा सकता है। जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसमें एक तो बड़ा योगदान आपका मोबाइल का है, इंटरनेट का है और बहुत सारे साइट का है, जिससे लोग थोड़ा दिग्भ्रमित हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी चीज है कि आपका किसी भी डिपार्टमेंट में बहुत दिन तक उनको छुट्टी नहीं मिलता है, अपने परिवार से नहीं मिल पाते हैं और मान लो हस्बैंड भी अपनी वाइफ को अगर इंस्पेक्टर बन जाए या कोई ऑफिसर बन जाती है तो बार बार एक तो पैसे भी चाहिए और बार बार टॉर्चर भी करते हैं। इससे इमोशनल सपोर्ट इन लोगों का एक दूसरे से कट जाता है और जब महिलाओं को इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर वही गलत कोई प्यार से बात करता है, वहां बरगलाता है, वहां फंस जाती हैं। पुरुषों की तो ऐसी आदत भी होती है, अकेले हैं तो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना और धीरे धीरे उनको इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने चंगुल में लेते हैं। ये बहुत आम बात है। बहरहाल बिहार पुलिस के जिम्मे कानून व्यवस्था बेहतर करने की एक अहम जिम्मेवारी है और ऐसे हालात में पुलिस कर्मियों की मनोदशा बेहतर करने के लिए पुलिस मुख्यालय और सरकार को गंभीरता से पहल करनी होगी, तभी उनको एक बेहतर माहौल मिल सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर लगातार हड़ताल पर हैं। ओपीडी सेवा जब भी बाधित है और कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के विरोध में आज भी जूनियर डॉक्टरों ने कैंडल जलाकर विरोध जताया और कड़ी कार्रवाई की मांग की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब जूनियर डॉक्टर कैंडल मार्च निकाले थे और उस वक्त देखिए किस तरीके से सभी जूनियर डॉक्टर सड़क पर उतरकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बता दें। समस्तीपुर के ताजपुर से बड़ी खबर है, जहां गांधी चौक के पास सड़क हादसे के बाद भाग रहे पिकअप वैन को लोगों ने पकड़ लिया और फिर आग के हवाले कर दिया। पिकअप वैन पर डीजे से संबंधित सामान रखे हुए थे। इस घटना से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि मुसरी घराड़ी इलाके में पिकअप वैन ने किसी बच्चे को ठोकर मार दी और भागने लगा। स्थानीय लोगों ने गाड़ी का पीछा किया और पकड़कर आग के हवाले कर दिया। सहरसा में कोसी का पीएमसीएच कहलाने वाले मॉडल अस्पताल में डॉक्टर की जगह तांत्रिक इलाज कर रहे हैं। अस्पताल परिसर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक तांत्रिक महिला मरीज का इलाज कर रहा है। वीडियो में तांत्रिक की गंदी हरकत भी दिख रही है। इलाज के नाम पर उसकी हरकत शर्मसार करती है। वहीं सिविल सर्जन ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और उसकी जांच करवाने की बात कही। ठीक भै गेल तक बाद फिर जैसे अगर नहीं बोले लागल तब लैके हॉस्पिटल अखन की भेले अखनो झाड़लकै त कनी को ताकलकै फिर वही करेगा। सर हम भगवती के पुजारी हैं, कपार पर हाथ दिए, ठीक है पोजीशन पर। क्या दिक्कत? अरे कहीं हम पूजा करने के लिए आए थे ना सर, पेशेंट था मेरा सरोजनी, इसीलिए हम आए। लेकिन चूंकि आप ये कह रहे हैं तो मैं इसकी जांच कराऊंगा और जो भी रिपोर्ट आएंगे उसके अनुरूप उचित कार्रवाई करूंगा मैं। खगड़िया के कुतुबपुर के पास 2 दिन पहले अज्ञात अपराधियों ने व्यवसायी सुजीत कुमार को गोली मारकर जख्मी कर दिया था। इलाज के दौरान सोमवार को व्यवसायी की मौत हो गई। हालांकि अभी तक गोली मारे जाने की घटना का खुलासा नहीं हो सका है। घर से होटल जाने के दौरान सुजीत कुमार को गोली मारी गई थी। घटना के 2 दिन बाद भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। प्रशासन ही लाई है हॉस्पिटल, हम पीछे आए थे, लेकिन अभी तक देखते हैं कि 3 दिन हो गया है, कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई? कोई एक एविडेंस भी नहीं मिला है। हम लोग तो पटना में थे, तो वहाँ देख रहे थे, अब आए हैं तो आप लोग देख ही रहे हैं कि आज एक पुलिस को चैलेंज के रूप में दिया गया है
कि आपको 111 डायल वहाँ खड़ी है और यहाँ कांड कर लोग चला जा रहा है। तो इस मैटर को आप लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग इस मैटर को देखिए और पुलिस प्रशासन पे रिक्वेस्ट कीजिए कि इस मैटर को जल्दी स्पीडी सॉर्ट आउट हो और जो न्याय मिल सके और जो अपराधी का मनोबल बढ़ा हुआ है उस मनोबल को डाउन करने का प्रयास किया जाए। राखी के मौके पर आज पटना में भारी संख्या में आम महिलाएं एसएसपी कार्यालय पहुंची। इन बहनों ने एसएसपी कार्यालय में मौजूद पटना के डीआईजी सह एसएसपी राजीव मिश्रा की कलाइयों पर राखी बांधी। इस मौके पर एसएसपी ने बहनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए पटना पुलिस प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है, साथ ही सेफ स्ट्रीट अभियान शुरू किया गया है। तो पूरे पटना पुलिस की तरफ से हम पटना ज़िले की जो भी हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहेंगे कि पूरी पटना पुलिस जो है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर है और इसीलिए हम लोगों ने सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क का भी गठन किया गया है, जिससे महिलाएं अपनी शिकायत जो है बिना किसी डर भय के जाकर थानों में कर सकें और उनकी बात सुनी जाए। लखीसराय जिले के सुप्रसिद्ध मंदिर इंद्र दमनेश्वर महादेव अशोक धाम मंदिर में सावन के अंतिम सोमवारी पर संध्या श्रृंगार पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान फूल बेलपत्र से बने पुष्प नाग मुकुट से बाबा का श्रृंगार और आरती की गई। इस मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गुंजयमान हो गया। मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। मंदिर की भव्यता एवं सुंदरता लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।